हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स नंबर 145 तक जो है वो लेक्चर 10 तक में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेक्चर 11 में क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर के 150 तक का डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर देखिएगा 146 हमारा इस प्रकार है। पिलिपको बुक से हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा पेज नंबर 93 में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिएगा 146 प्रॉब्लम का डिस्कशन 146। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि x टू द पावर log x प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर log x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ये समझना है कि प्रॉब्लम में एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब का मतलब जैसे कि यहाँ पे x का पावर में, यानी कि ये जितने भी टर्म है ना वो पावर में है, ठीक है। जैसे यहाँ 10 के पावर में ये पूरा होल टर्म है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ 10 का पावर log x और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 1, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ कैसा है कि 10 का पावर log x प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या वेरिएबल्स का पावर है, ठीक है ना। तो हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम लोग दोनों साइड log ले ले, ठीक है, और बेस 10 कंसीडर करके, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लिखना होगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। बट अगर आप मेंस और एडवांस या किसी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो ऐसा कुछ लिखना ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे हम लोग log लेंगे, है ना, तो ये वाला पार्ट हमारा बाहर निकल के आएगा। तो हम लोग लिखेंगे log x, ये वाला पार्ट बाहर निकल के आएगा और ये बन जाएगा आपका log x, है ना। बेस कितना 10। उसी प्रकार ये वाला पार्ट बाहर निकल के आएगा तो हम लोग लिखेंगे log x प्लस 1 और ये आपका क्या है, दैट इज 10 ऑलरेडी है। तो ये क्या बनेगा log 10 विथ बेस 10। और हम लोग जानते हैं कि जब नंबर log का और बेस सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज 1, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग log x को t मान लें, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग इसको log x बेस 10 को t माने तो ये बन जाएगा हमारा t प्लस 7 अपॉन 4 इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा आपका t प्लस 1, ओके। अगर हम लोग log x को t माने हैं तो ये हमारा t ये प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बनेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 7t, ठीक है, इज इक्वल टू 4t प्लस 4, ओके। यहाँ से आप बना सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 7t और 4t को उधर हम लोग लाएंगे तो माइनस 4t, तो 7t माइनस 4t दैट इज प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप दो फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से एक t का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा टी स्क्वायर प्लस हम लोग अगर मान के चलिए कि 4t माइनस t लिखते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है फर्स्ट इंटू लास्ट से। तो हम लोग t प्लस 4 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक वैल्यू आएगा t इक्वल टू 1 और एक आएगा दैट इज t इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। t का वैल्यू एक 1 और दूसरा t का वैल्यू दैट इज माइनस 4, ठीक है। अब t का वैल्यू जैसे हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, तो हमारा क्या चीज़ था, log x विथ बेस 10 को हम लोग क्या माने थे, t। तो एक बार t की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 का पावर 1 बनेगा, ठीक है।
और दूसरा अगर हम लोग देखे हैं तो लिख सकते हैं log x विथ बेस 10 इज इक्वल्स टू -4, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा 10 का पावर -4, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दैट इज 10 का पावर 1 दैट इज 10, ठीक है। यहाँ पे log 10 प्लस 7/4 और यहाँ पे भी क्या है log 10 विथ बेस 10 प्लस 1, यानी कि ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और साथ ही आप देखना चाहें तो ये वाला भी क्या है कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब कि x का दोनों वैल्यू क्या होगा पॉसिबल होगा, यानी कि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब दोनों हमारा x का वैल्यू होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 146 था। आपको प्रॉब्लम में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ टर्म है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत बच्चा को इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिएगा। देखिए ये प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है कि x का पावर लॉग, इस लॉग का नंबर है x-2 और इसका बेस क्या है √x इज टू 9, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इसका प्रॉपर्टीज़ कि अगर ये जो लिखा हुआ है x, ठीक है, उसका पावर यहाँ पे क्या बनेगा 1/2, ठीक है, क्योंकि √x का मतलब यानी कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या चीज़ लॉग का, कि लॉग मान के चलिए यहाँ पे x है, अब बेस सपोज m है, इसका पावर n है ना। तो क्या आएगा ये n जो है वो बाहर निकल के आएगा, तो हम लोग इसको 1/n log x विथ बेस m लिखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार अगर मान के चलिए ये लिखा हो दैट इज़ क्या चीज़ 1/n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1/, और ये 1/n नीचे वैसी प्रकार आएगा, तो n ऊपर जाके क्या बन जाएगा दैट इज़ ये हो जाएगा आपका n, ओके। तो ये सिंपल लॉजिक है, इसी लॉजिक को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे x, यहाँ से क्या बनेगा 1/2, ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 2, ठीक है। अब उसका नंबर x-2 ऑलरेडी x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि अगर मान के चलिए log x अगर मान के चलिए m है और उसका पावर क्या यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 इस x के पावर में चढ़ता है ना, तो बस उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब x का पावर log x-2 का स्क्वायर विथ बेस x इज इक्वल टू 9 बना, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे मान के चलिए कि a का पावर log x विथ बेस a इज इक्वल टू क्या होता है x, यानी कि जब जो यहाँ पे टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे a है, ठीक है, उसके पावर में log है और उसका बेस इसके इक्वल है, जैसे a टू द पावर log x विथ बेस a, तो हम लोग क्या जानते हैं डायरेक्ट हमारा क्या होगा दैट इज x, यानी कि हम लोग इस a वाले टर्म को हटा के डायरेक्ट log b हटा के डायरेक्ट हम लोग x लिखते हैं। ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि ये दोनों क्या है सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग इस टर्म को लिखेंगे दैट इज x-2 का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो देख रहे होंगे सिंपल, ये क्वाड्रेटिक बना है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं a² जो और b² -2ab, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² - 4x बनेगा, ठीक है, और इधर लाइएगा तो -5 = 0 होगा, है ना। तो x² - 4x -5 = 0, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, हम लोग दोनों वैल्यू को देख लेते हैं क्या आएगा। x² मल्टीप्लिकेशन करके लाना है कितना -5, तो हम लोग ऐसा लिखे -5x + x, ठीक है, -5 = 0। आप चाहें तो x कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा आपका x - 5 + 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बनेगा x - 5 = 0। तो एक आएगा आपका x = 5 और दूसरा दैट इज x + 1 = 0, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आएगा -1, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेना चाहते हैं कि x का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 यहाँ पे 5 - 2 है ना, 5 - 2 दैट इज 3, और ये क्या है आपका दैट इज x का वैल्यू 5, तो यानी कि ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब x बराबर 5 जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम लोग एक बार x का वैल्यू -1 को चेक करना चाहते हैं। देखिए ये क्या आपका -1, ठीक है, लॉग, अब ये माइनस है ना, यानी कि x का वैल्यू -1 और -2, ये क्या बना देगा -3, और हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है कि log का जो नंबर है वो कभी भी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, x के वैल्यू -1 को हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट, और इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट।
देखिए थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल दें और डायरेक्ट दोनों आंसर लिख दें, है ना। आप आंसर निकालने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार एटलीस्ट कैलकुलेट नहीं करें तो कम से कम कंडीशन को भी चेक कर ले, है ना, कि कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अब कैलकुलेशन में तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेट करके भी देख लें, और अगर आपको टाइम का दिक्कत है तो आप क्या करें, यानी कि आप कम से कम एटलीस्ट क्या करें, उस वैल्यू पे देख लीजिए कि सारा लॉग का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम जो बनाता है ना वो ये सोच के देते हैं कि चूंकि हो सकता है कि कैलकुलेटिव प्रोसेस हो, ठीक है, लेकिन कंडीशंस मेन उनका टारगेट होता है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, यानी कि लॉग का जो नंबर है उसका कंडीशन, बेस का कंडीशन उनको पता है कि नहीं, इसीलिए वो क्वेश्चन ऐसा सेट करते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या देखें कि x के वैल्यू 5 को एक्सेप्ट करेंगे और x इक्वल्स टू -1 को बेसिकली रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर था, दैट इज 147। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा हमारा 148, ठीक है। तो देखिएगा प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, एक बात और हम बता देना चाहते हैं। सपोज जैसे मान के चलिए कि x - 2 है ना, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आया, ठीक है। तो ये तो हमारा एक मेथड हुआ सॉल्व करने का, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करें तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकाल करके हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब क्या है, x का दोनों वैल्यूज आ गया, तो ये हमारा एक मेथड है, ठीक है। अगर कोई दूसरा मेथड से भी कर रहा तो वो भी सही है, अगर उसको नॉलेज ठीक से है तो। देखिएगा ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड आप चाहें, ठीक है ना, इससे भी क्या आया था x का वैल्यू, एक आया था आपका 5 और एक आया था x का वैल्यू -1, ठीक। अब देखिए दूसरा मेथड से कोई अगर ऐसा सॉल्व कर रहा है ना तो वो भी सही है, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, ठीक है। अब किसी को अगर ये पता है कि जैसे कि हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट, तो क्या लगेगा x - 2 इक्वल्स टू √9, ओके। अब अगर मान के चलिए किसी बच्चा को ये पता है कि √9 का मतलब होता है +-3, ठीक है। अगर किसी को पता है ये बात कि +-√3 +-3 होगा, यानी कि बेसिकली क्या होता है ना कि बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे x² बराबर मान के चलिए 36 है, तो बेसिकली हम लोग तो क्लास 9-10 में बेसिकली पढ़ते हैं ये मेंसुरेशन में, है ना। तो हम लोग को पता होता है कि x का वैल्यू जो है वो +6 एक्सेप्टेबल होता है और x इक्वल्स टू -6 जो है वो रिजेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ तो हम लोग जानते हैं कि मतलब लेंथ नेगेटिव होता ही नहीं है ना। तो बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताते नहीं हैं कि x² अगर मान के 36 है तो वहाँ x का वैल्यू 6 पुट करने से भी सेटिस्फाइड करेगा और -6 पुट करने से भी सेटिस्फाइड करेगा, है ना। लेकिन अगर मान के चले किसी के टीचर्स अगर ये बात बताए हैं, ये तो अच्छी बात होती है, बता देना चाहिए बेसिकली बच्चे को। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यूज होगा, दैट इज +6 एंड -6। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग को निगेटिव रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये बात आप अगर नहीं पता है तो आज से आप सीख ले, यानी कि जैसे √9 लिखा हो तो उसका मतलब है +-3, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है दैट इज मान के चलिए कि 36, तो इसका मतलब +-6, ठीक है ना। केवल +6 आप नहीं बोले, क्योंकि अगर मान के चलिए केवल आप +3 मान के चलिएगा तो क्या होगा यहाँ से कि x का वैल्यू डायरेक्ट आपका क्या आएगा, ये +3 था, उधर ले जाएंगे -2 को तो प्लस में बनेगा और ये आपका आ जाएगा 5। तो बेसिकली आपका आंसर तो निकाल लिए, है ना, क्योंकि ये तो अभी लॉग का प्रॉब्लम था। तो आप x का वैल्यू 5 निकाले, वहाँ हम लोग देखे थे कि -1 रिजेक्ट होता है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू 5 आया और आपने टिक कर दिया सपोज, ओके। लेकिन मान के चलिए सपोज ऐसा होता कि इस चीज़ को अगर हम लोग मान के चलिए कि x - 2 की जगह मान के चलिए x - 9 होता, है ना। तो अगर मान के चलिए माइनस होता -3, हम लोग लेते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज +6। तो यानी कि +5 और +6 चूंकि तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में तो हम लोग क्या देखें कि दोनों ही पॉसिबल केस होगा, है ना। आई थिंक हम समझ रहे हैं कि आप जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए क्या है ना कि ये चीज़ आपको सीखना है कि ये √9 का मतलब है +-। ऐसा नहीं कि केवल आप प्लस लिख के कर दे, प्लस एक चीज़ अगर लिखिएगा, जैसे सपोज ओनली प्लस लिख के आप सॉल्व कर लिए तो वो सॉल्यूशन का एक सेट पूरा गायब हो गया। अगर मान के चलिए सपोज कि 3 उसका सॉल्यूशन है तो हो सकता है उसमें एक ही इक्वेशन आएगा, यानी कि एक ही उसका वैल्यू निकल पाएगा, या हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, तो x - 2 बराबर जैसे प्लस लेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा 5, ओके। और दूसरा हम लोग लेंगे एक बार माइनस के साथ,
तो क्या हुआ, x का वैल्यू -1। अब जैसे हम लोग x का वैल्यू एक 5 और एक -1 लेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कंडीशन को क्या करेगा, ये वाला जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला रिजेक्टेड होगा और ये वाला क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा M1 मेथड वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इसलिए हम पहले इस मेथड से करवाने का कोशिश की, क्योंकि इसमें बेसिकली बचपन से हम लोग को आदत होता है कि जैसे x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी बच्चा को अगर मान चलिए इस मेथड से अच्छा लग रहा है तो वो इस मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को एक खासियत है कि क्वाड्रेटिक डायरेक्ट हम लोग का रिमूव हो जाता है और हम लोग डायरेक्ट एक लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में आ जाते हैं और वहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 147 था। अब हम लोग करना चाहते हैं 148, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। तो देखिएगा 148 में है ना, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंस का मतलब समझाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे है ना 148, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग M1 मेथड यूज़ करें और ये हमारा प्रॉपर मेथड है, ठीक है। अगर सपोज प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करें तो हम लोग देख क्या रहे हैं, पहले प्रॉब्लम क्या है कि log x विथ बेस 2 उसका पावर क्या, दैट इज log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर -2। तो अब हम लोग ये बात तो पता चल गया कि log स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, दैट इज log x इंटू log x, ओके। यानी कि log x को अगर आप t मान रहे हैं, इसका मतलब log स्क्वायर x का मतलब हो गया t स्क्वायर। अगर कहीं लिखा हो सपोज log क्यूब x, इसका मतलब है t इंटू t, यानी क्या हो गया, दैट इज log क्यूब x का मतलब t क्यूब, ओके। उसी प्रकार अगर मान चलिए यहाँ पे log का पावर यहाँ है n x, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, t टू दी पावर n। आई थिंक समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें log x स्क्वायर, तो ये बात प्रॉपर्टीज, दैट इज log x टू दी पावर m, तो वो m बाहर आ सकता है ना। तो log x को अगर t माने, दैट इज ये बन जाएगा आपका 2t, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉपर मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा है, log x टू दी बेस 2, उसका पावर में ये पूरा टर्म है, ठीक है, और यहाँ है log रूट x। अब लेफ्ट साइड से है ना, थोड़ा राइट साइड पे फोकस कीजिए पहले। तो ये जो लिखा हुआ दैट इज log रूट x, ठीक है। ये log रूट x को अगर हम लोग देखें तो ये रूट x का क्या मतलब है, इसका मतलब x का पावर 1/2, ठीक है। अब 1/2 लिखा हुआ ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बाहर ला सकते हैं। तो बनेगा क्या, वो बनेगा 1/2 इंटू log x। और ये जो लिखा हुआ दैट इज 1/2 इंटू log x, क्या ये यही लिखा हुआ दैट इज log x/2, बोलिए। और यही चीज़ लिखा हुआ दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, पावर 1। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लिखा हुआ log x/2 का पावर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ये जो 2 है ना वो बेसिकली नीचे में है। एक बार हम लोग क्वेश्चन मिला लेना चाहते हैं, हाँ ठीक है। यानी कि ये जो नीचे में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, log x/2, ना कि log x विथ बेस 2, ऐसा नहीं है, log x/2, ठीक है, यानी कि ये बाई में। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो बेस है वो दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं उसका पावर या इंडेक्स भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 के, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट डायरेक्ट log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर -2 बराबर किसके, तो इस 1 के। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग log x को अगर t मान लें तो क्या होगा, ये बनेगा आपका t स्क्वायर प्लस 2t -2 -1 बराबर 0। तो t स्क्वायर ओके प्लस 2t -3 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से दो फैक्टर निकलेगा, है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या, t स्क्वायर प्लस 2t -3 इक्वल टू 0, मल्टीप्लिकेशन करके कितना लाना, -3, है ना। तो हम लोग क्या करें, प्लस में रखें t को, ओके 3t, और ये बनेगा -t, है ना, इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से ये सेट हो गया क्या, एक बार चेक कर ले, ओके हाँ। अब हम लोग t कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, t + 3, और एक पर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, t + 3, ओके।
तो एक बार t का वैल्यू 1 आ रहा है और दूसरी बार क्या आ रहा है, दैट इज t इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब हम लोग t किसको माने थे, दैट इज log x, दैट इज log x विथ बेस 10 इक्वल्स टू t। तो एक बार हम लोग मानेंगे क्या चीज 1 है ना, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ 10 टू द पावर 1 दैट इज 10, ओके। और दूसरी बार हम लोग क्या मानेंगे, दैट इज log x विथ बेस 10 इक्वल्स टू -3, तो x का वैल्यू क्या हुआ, दैट इज 10 टू द पावर -3, ठीक है। देखिए अब x का वैल्यू 10 भी अगर पुट कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे 10 10 10 यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और 10 टू द पावर -3 का मतलब वो क्या हुआ 1/10 टू द पावर 3, तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो भी क्या करेगा, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों वैल्यूज क्या है, पॉसिबल है, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। तो अब याद रख लीजिए पहले आंसर x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, ठीक है। चलिए ये जो हमारा मेथड है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये हमारा एप्रोप्रिएट मेथड है, यानी कि हम लोग इसी मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम में। अब मान के चलिए सपोज कि अब मान के चलिए कि इस प्रॉब्लम को है ना, मान के चलिए किसी ने ऐसे सोचा कि, क्योंकि अभी तक तो जितने भी हम लोग प्रॉब्लम करते आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्या होता था, दिखा कि ये है कुछ log x/2 और ये है क्या, दैट इज यानी कि ये वाला पावर है ना। तो कुछ बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट इसको बाहर निकाल के लाएगा, क्योंकि उसको तो दिख रहा है कि ये डायरेक्ट log ऑलरेडी है ही दोनों साइड, तो हम लोग कोई भी बेस नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल के ले आएंगे, है ना। तो बाहर निकाल के लेके आएगा तो ये M2 मेथड, देखिए अभी इसको हम लोग M2 मेथड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंड अप्रोच बोल सकते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अप्रोच और मेथड में अंतर है, मतलब किसी प्रॉब्लम का 10 भी अप्रोच होता है ना, यानी कि मान के चलिए हम क्या सोच रहे हैं उसको अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और जब वो अप्रोच सुटेबल हो, यानी कि उस मेथड से प्रॉपर मैनर में अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका आंसर मैच करे और प्रॉपर मैनर हो, यानी कि एकदम राइट उसका प्रोसेस हो, है ना, तब वो मेथड में कहलाता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग अप्रोच बोल रहे हैं, यानी कि अप्रोच का मतलब क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं ना। तो अगर वो गलत हो गया तो वो मेथड नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो सक्सेस है, वो एप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोच, तो हम कहेंगे उसको क्या चीज़, दैट इज कि वो मेथड हो गया। तभी हम लोग इसको सेकंड अप्रोच बोलते हैं। तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट बाहर निकालेगा, ये आपका आएगा log x² प्लस log x² - 2, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये क्या है आपका log x/2, ठीक है, इक्वल टू, और यहां से देखेगा तो ये क्या बनेगा, log √x का मतलब 1/2 इंटू log x, ठीक है। बताइए अब यहां से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो लिखा हुआ ना 2 और यहाँ क्या 1/2, और चूंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो किसी ने मान के लिए इसको काटा। अब log x को t माना, है ना, तो log x को जैसे t माना, ठीक है, तो ये क्या बनेगा t² प्लस 2t माइनस 2, ओके, और इंटू t इक्वल टू, ठीक है। और ये आपका क्या बन रहा है बताइएगा, ये वाला बनेगा आपका log x, ठीक है, यानी कि t बनेगा, ओके, t। अब अगर मान के चलिए हम इसको, कुछ बच्चा अब ये भी करेगा, इस t को काट देगा। तो अगर मान के चलिए ये काटा, इसका मतलब वो तो पहले गलत कर रहा है, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि जैसे इसको t काटा तो हम ये बात पहले भी बताएं कि अगर मान के चलिए ये t अगर क्या हो जाता, अगर सपोज 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो इस t को क्या करेगा, दैट इज हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर सॉल्व करें, है ना, तो इस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका t³ प्लस 2t² माइनस 2t और माइनस t बराबर 0। तो यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन आ रहा होगा, देखिएगा t³ प्लस 2t² माइनस 3t इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग t अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा t² प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक t का वैल्यू क्या है, दैट इज 0, ठीक है। और दूसरा ये आपका इक्वेशन बचा, दैट इज t² प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, है ना। तो क्या क्या आएगा उसको हम लोग देख लेना चाहते हैं, t², है ना, माइनस इसको हम लोग -3 मल्टीप्लाई करके लाना है, तो इसको लिखेंगे क्या प्लस 3t माइनस t, ओके, ठीक है।
-3 इज टू 0। फिर वही बात, यानी कि एक वैल्यू क्या आएगा देखिएगा, 10 का वैल्यू -3 और दूसरा क्या आएगा देख दैट ये -3 है ना, ठीक है। एक वैल्यू आएगा आपका t इज टू -3, ये आपका प्लस में, ठीक है। तो हम लोग t कॉमन ले तो बनेगा क्या, t -3 ये आपका +1 इंटू t -3 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक वैल्यू t का आ रहा है 3 और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज t इज टू -1, ठीक है। पहला बार जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें क्या आया था, दैट इज x का वैल्यू एक बार आया था 10 और दूसरा बार क्या आया था 10 टू द पावर -3, ये आया था क्या। इसमें क्या है, दैट इज t का वैल्यू, एक बार इक्वेशन को चेक करें हम लोग। हाँ, यहाँ देखिए मिस्टेक है, यानी कि ये t² + 2t - 3 = 0, हम लोग को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, -3, है ना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लोग को प्लस बनाना होगा, है ना, t² + 3t और ये बनेगा आपका माइनस में, है ना। अब हम लोग t कॉमन ले तो ये बनेगा आपका t + 3 और यहाँ पे हम लोग -1 अगर कॉमन लेते हैं ना तो ये क्या बनेगा आपका t + 3 = 0। तो यहाँ से एक आएगा t इज टू -1, है ना, तो t इज टू 1 और यहाँ पे क्या आएगा t इज टू -3। ये चीज़ हम देख रहे थे कि आंसर तो बेसिकली दोनों मेथड में, अप्रोच में, सॉरी मेथड अभी इसको नहीं बोल रहे हैं, तो दोनों अप्रोच में t का वैल्यू क्या है, एक बार 1 यहाँ -3 और इसमें एक आया 0। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग इस मेथड से देखना चाहें, ठीक है, तो t इज टू 0, पहले सुनने का कोशिश कीजिएगा, t इज टू 0 है, ठीक है, तो log 0, इसका मतलब पहले ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि log का नंबर क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता। एक चीज़ सॉरी, हम लोग अभी पहले t किसको मान रहे हैं, हम लोग t माने थे log x विथ बेस 10 इज टू इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू आया 1, है ना, सॉरी हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 1। सुनिएगा, तो x का वैल्यू 1 अगर हम लोग देखें तो log 1, तो log 1 कितना देगा, 0, 0/2, 0/2 कितना आएगा बताइएगा, दैट इज 0, ओके। अब 0 का पावर क्या है, दिस थिंग ना, तो ये दिस थिंग का मतलब देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हॉल बन गया क्या चीज़, 0, उसका पावर में log स्क्वायर x, और चूंकि x क्या है 1 मान रहे हैं ना, t इज टू 0 पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 0, 0 + 0 -2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर हम लोग बोले ना कि 0 का पावर 1, तो इसका मतलब होता है दैट इज 0, 0 का पावर 2, दैट इज होगा आंसर 0, 0 का पावर 1 के लिए 3, तो आंसर क्या होगा 0। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 0 का पावर -1 क्या होगा, क्या होगा बताइए, तो ये 0 का पावर -1 का एक्चुअल मतलब क्या है, इसका मतलब 1/0 का पावर 1, बोलिए हाँ या ना। और हम लोग जानते हैं कि 1/0 का पावर 1, तो इसका मतलब ये बना 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसी प्रकार अगर 0 का पावर -2 आया, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब 1/0 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/0, 1/0 का मतलब फिर क्या है, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब हम लोग देखें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए, यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ ना, वो क्या लिखा हुआ, नॉट डिफाइंड, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग एक बार वेरीफाई करें तो क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना है बताइए, दैट इज 1, तो log 1 का पावर 1/2, तो दैट इज 1 ही होगा, यानी कि log 1 दैट इज क्या होगा 0। तो देखिए क्या आप इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, बोलिए नहीं ना। तो इसीलिए t का वैल्यू जो 0 है उसको तो पहले हम लोग रिजेक्ट कर लिए। क्या ये रिजेक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0, ये तो पहली बात कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़
ये वही बच्चा सोच पाएगा जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस अप्रोच से बच्चा इतना तक सोच भी पाएगा ना, वो तो डायरेक्ट बहुत ऐसा बच्चा होगा जो t=0 इसका मतलब एक बार x=1 आंसर पुट करेगा, एक बार x=10 आंसर और x=10⁻³ पुट करके और आंसर लिख के चला जाएगा। अब ये x=1 क्यों नहीं होगा, ये बहुत बच्चा रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चा जिसको प्रोसेस पता है उसको ये बात पता चल गया कि x=1 नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब x=10 और x=10⁻³ है ना, तो वो दोनों इसमें पॉसिबल है, ठीक है। और कुछ बच्चा ऐसा होगा जो इसको आंसर मारेगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से। अब उसका आंसर जो हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए थे उसमें क्या आया था, x का वैल्यू एक 10 और दूसरा क्या था 10⁻³ है ना। अब इसका भी क्या होगा, एक आंसर है दैट इज x=10 और x=10⁻³ तो यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ, दैट इज सही है, ठीक है। ये वही बच्चा रिजेक्ट करेगा। फिर से हम बोलना चाह रहे हैं जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा हो, यानी कि जिनको ये बात पता हो कि 0 की पावर नेगेटिव दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बात जिनको पता है वही ये बात सोच पाएंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो x=10 और x=10⁻³ आया, ओके, तो आंसर हमारा मैच कर गया। अब आप लोग को खुद ये सोचना है कि क्या इस अप्रोच को हम सेकंड मेथड कह सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अगर इस चीज़ को आप राइट आंसर हमको बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि यस इट विल बी चेंजेड इनटू M2, या फिर कह सकते हैं कि ये अगर M2 मेथड में सूटेबल है ना इस प्रोसेस, क्या आप ये बात हमको अगर बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोसेस भी सही है इस क्वेश्चंस का सॉल्व करने का, ठीक है, तो मेरे द्वारा आपको 51 रुपये का रिवार्ड मिलेगा। आपको ये अब चेक करना है कि ये जो प्रोसेस अभी हम सॉल्व किए उसमें आंसर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये प्रोसेस सही है सॉल्व करने का। तो ये आपके लिए होमवर्क है, या कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए, ठीक है, कि मतलब ये प्रोसेस मेरा सही है कि नहीं इस बात को, ठीक है। तो कुछ बच्चा ऐसे सोचता है ना, अब आपका ड्यूटी है इसका प्रोसेस चेक करना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सेकंड अप्रोच था इस प्रॉब्लम को, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो हम आपसे एक बात बोलते हैं कि जो फर्स्ट अप्रोच है ना वो M1 है, यानी कि वो फर्स्ट मेथड है। अब ये है कि नहीं ये बात आपको सोचना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, दैट इज 149। इसमें हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि ये जो 3 लिखा हुआ है सर, हाँ, वो इसके बैग में है या बाहर है, ठीक है। तो देखिए, अगर कभी भी आपको बैग में होगा ना तो ये आपको प्रॉपर प्लेस पे लिखा होगा ऐसे, और अगर इसके बाहर लिखा हुआ ऐसे, इसका मतलब है कि वो 3 into दिस थिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लैरिटी मिल गया होगा। तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ 3 into, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब into, और इस बैग में कुछ नहीं दैट इज 2 होता है, ये बात हम लोग को पता है। इसका मतलब ये रूट लिखा हुआ है ना, 3 into रूट log x with base 2 माइनस log 8x with base 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी बच्चा को ये भी बुक में चूंकि छोटा छोटा में लिखा हुआ है तो हो सकता है उसको ये भी लग रहा होगा कि ये +1 जो है क्या ऊपर में लिखा हुआ है क्या ऐसे, तो नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को डाउट आए तो उसमें उसका कोई गलती नहीं, ठीक है, मतलब आपको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 into log x with base 2 माइनस log 8x प्लस base 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो हमको देखने में ये चीज़ लग रहा है कि log x with base 2 को अगर हम लोग क्या मान लें, t²। सोचिए एक बार ध्यान से, क्योंकि अगर ये रूट में नहीं होता तो हम लोग क्या मानते थे, t। अब अगर इसको हम लोग t मान लें, है ना, तो हम लोग को क्या होगा पता है आपको, जैसे मान के चलिए कि log x with base 2 को अगर आप t मानिएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताइए। तो अगर मान के चलिए log x with base 2 को अगर आप t मान रहे हैं तो चूंकि ये तो लिखा हुआ रूट, तो दोनों साइड आप रूट चढ़ा दीजिए। अब बताइए, तो इसका मतलब ये क्या लिखा रहेगा, 2 into रूट, है ना, 2 into रूट t। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने में क्या होगा, अब टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को आप नोट डाल के लिख ले कहीं भी, ठीक है, नोट डालिए और लिख दीजिए अपने भाषा में, कभी भी
रूट के अंदर वाला टर्म को अगर हम लोग कुछ मानते हैं, सपोज टी पी कुछ भी है ना, सपोज हम लोग टी मानते हैं तो सॉल्व करने में टफ होगा। तो इसीलिए हम लोग रूट के अंदर जो लिखा हो उसको हमेशा टी स्क्वायर मान लें या पी स्क्वायर, मतलब जो भी वेरिएबल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है उसको स्क्वायर के टर्म में मान लें, उससे आपका आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये नोट डाल के आप अपने भाषा में शायद लिख लिए होंगे। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं इस बात पे। तो हम लोग क्या देखें कि log x, लेट log x विथ बेस 2 का क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। अब अगर इसको टी स्क्वायर माने तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लगेगा, तो इससे हम लोग को क्या होगा, कैलकुलेशन आसान बन गया। इसका मतलब 3 इंटू ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना वो क्या है, दैट इज टी, इसका मतलब 3 इंटू टी। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, 3t माइनस, अब देखिए log 8x है ना, तो हम लोग क्या करें, इसको m माने और इसको n मान लें। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, log 8 विथ बेस 2 log m इंटू n विथ बेस 2 है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n, सही है। अब ये 8 जो है वो क्या लिखा हो, दैट इज 2 का पावर 3 है ना, तो 2 का पावर 3, तो 3 को बाहर लाएंगे, 3 को बाहर लाएंगे तो ये क्या बना, log 2 विथ बेस 2, तो कितना होगा, दैट इज 1, 3 इंटू 1 3 प्लस, और ये आपका क्या है, दैट इज log x विथ बेस 2, और हम लोग log x विथ बेस 2 को क्या माने बताइए, टी स्क्वायर, तो ये आपका क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3t माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आएगा, अगर उस साइड लेके जाएं है ना, तो टी स्क्वायर ये 3t तो उधर जाएगा तो माइनस 3t, और ये माइनस 3 ये माइनस ये प्लस में ना, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए, सही है। अब यहाँ से आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट टी का तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक देखिएगा टी इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा और दूसरा दैट इज टी इक्वल्स टू 2 आ रहा होगा, है ना। अब टी इक्वल्स टू 1 एंड टी इक्वल्स टू 2, तो हम लोग अभी भी इसमें एक अच्छा चीज़ देखना है हम लोग को कि जैसे मान के चलिए, अब हम लोग माने क्या थे, log x विथ बेस 2 को तो हम लोग क्या माने थे, टी स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लोग को x का वैल्यू, यानी कि जितने भी अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें क्या मानना है, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास वैल्यू आया वो तो क्या है, दैट इज t का, और हम लोग को निकालना क्या है, x का, है ना। तो क्या करें, ये t का जो वैल्यू आपको आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो t इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो t स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ये आपका आएगा 1, तो एक बार आएगा x इक्वल्स टू 2। क्या ये बात आपको समझ में आए हम क्या बताना चाह रहे हैं। और दूसरा एक बार क्या लेंगे, देखिएगा log x विथ बेस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो चूंकि t का वैल्यू क्या है 2, है ना, तो हम लोग को क्या करना है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, 2 टू दी पावर 4, और हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 4 दैट इज कितना होता है, 16। तो ये भी एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या किए थे कि log x विथ बेस t को टी स्क्वायर माने थे ना, और हम लोग को x मानना, यानी कि हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें, पहले t का वैल्यू निकाल लें और टी स्क्वायर कर लें, वहाँ से हम लोग क्या कर लें, x का फिर आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 2 भी पुट कीजिएगा, 2 विथ बेस 2 दैट इज 1 बनेगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस log 8 इंटू दैट इज 2, 16 विथ बेस 2 प्लस 1, 16 है, 2 का पावर 4 बाहर आएगा, 3 इधर क्या है 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 4 दैट इज 0। इसका मतलब x का 2 भी सेटिस्फाइड करेगा। और उसी प्रकार जब आप x इक्वल्स टू 16 पे पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, है ना, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, वैलिड है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप
कह सकते हैं अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो, और अगर आपको सीखने को नहीं मिला होगा, अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 149 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140-50। चलिए, तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम शायद मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट से बन ही गया होगा ना। 1% स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो इस टाइप के प्रॉब्लम को भी नहीं बना पा रहे होंगे ना। तो ठीक है, मेरा तो ये काम है कि हर प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करवा दें। तो ठीक है, log स्क्वायर x का मतलब क्या होगा, log x इंटू log x। तो log x को t माने तो ये क्या बन गया आपका t स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी इजक्वल टू, ये log x स्क्वायर है ना, तो ये 2 बाहर आ सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2t माइनस 4। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3t स्क्वायर, ये माइनस 3t, ये उधर आएगा तो माइनस में बनेगा, ऑलरेडी ये बन जाएगा आपका माइनस 5t, ये प्लस 4 है ना। अब हम लोग फैक्टर इसका ढूंढेंगे तो क्या इसको लिखे बताइए, माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इजक्वल टू 0। तो t कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा t माइनस 4, और यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो t माइनस 4। इसका मतलब तो t बराबर एक बार 1 आया और एक बार t बराबर 4 आएगा, है ना। यानी कि t बराबर 1 और t बराबर 4, ओके। और हम लोग किसको माने थे, log x विथ बेस 10 इजक्वल्स टू t। तो t का एक बार 1 तो एक बार x का वैल्यू कितना आएगा 10, और दूसरा क्या होगा log x विथ बेस 10 इजक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 का पावर 4, ठीक है। और आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं कि x का जो है ना वो दोनों वैल्यूज़ क्या है पॉसिबल है। आप चाहें तो इसमें पुट करके देख भी सकते हैं ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x का बहुत वैल्यूज़ आर पॉसिबल, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 150 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग 150 के बाद है ना हम लोग एक डीपीपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर 150 से आगे अगर बुक का करवाना है तो पहले उसी को कर लेंगे, या फिर अगर हमको लगेगा कि नहीं अगर डीपीपी को करने के लिए अगर थोड़ा बहुत और बेसिक्स आप लोग को चाहिए, है ना, तो पहले हम बुक से ही कुछ प्रॉब्लम करवा लेंगे, और लगेगा कि नहीं अब सफिशिएंट है डीपीपी के लिए तो हम उस डीपीपी को अब डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। यानी कि डीपीपी, एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम डीपीपी यहाँ पे देने वाले हैं वो इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का डीपीपी है, ठीक है। तो आप बुक तो सॉल्व कीजिए ही कीजिए, उसके साथ ही साथ जो डीपीपी मिल रहा है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीपीपी को प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा। जो भी वहाँ डिस्कशन होगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा, है ना, उस प्रॉब्लम को आप एक अच्छे से कॉपी में बना के रखें, अलग कॉपी में। ये तो आपका प्रिलिप्को के लिए अलग बुक बनाएं, यानी कि एक कॉपी, और जो भी डीपीपी होगा उसका एक प्रॉपर एक दूसरा कॉपी बना ले, ताकि मेरा जो डीपीपी होगा एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 डीपीपी होगा, और हर डीपीपी में लगभग 10 प्रॉब्लम होगा, है ना, 10, 11, 12 ऐसे करके प्रॉब्लम होगा। तो यानी कि 60 to 70 प्रॉब्लम होगा लॉग में, लेकिन वन ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक खुद का अलग से प्रॉपर कॉपी बना लें डीपीपी के लिए, ठीक है, और उसमें उस प्रॉब्लम को करें ताकि आपको रिवीजन में बेनिफिट मिले, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग रेस का भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पीवाईक्यू मेंस और एडवांस का भी कर लेंगे। यानी कि इतना करने के बाद हम आपको कह सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन 100% उस टॉपिक का हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, देख लेंगे हम कि डीपीपी करवाना है या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम आगे करवाना चाहिए इस बुक से, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम 125 से 150 तक के डिस्कशन हुए हैं, है ना, उन सारे प्रॉब्लम्स को और बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारा प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को भी आप बार बार क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।